सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें आपके काम की हैं, आपके फायदे की हैं। तो जानेंगे इस वीडियो को विस्तार से। इसमें कई खास खबरें दी गई हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सीएम योगी ने निर्देश दिया है। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश है, जमीन पर कब्जा करने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कोई भी भूमाफिया अवैध कब्जा न कर पाए। भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि रूह कांप जाएगी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि भूमि कब्जाने की शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए जाए और चेताया जाए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। वही यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए भी डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 5 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। जानिए एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब 5 अप्रैल तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 3 मार्च तारीख तय की गई थी। बताया जा रहा है कि कम आवेदन होने के कारण आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब उसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि 10 अप्रैल तक निर्धारित है। बीएड प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल को आयोजित की जानी है। इस बार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को दी गई है। दोस्तों, वहीं पर बहुत सारे लोगों को सिगरेट की लत होती है। ऐसे में कस की लत छुड़ाने से मददगार बनेगा मुफ्त का च्युइंगम। यूपी के इन अस्पतालों में मिलेगा फ्री। दरअसल दोस्तों, सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए फिर से मुफ्त की च्युइंगम मददगार बनने वाला है। इसका स्टॉक आ चुका है। कस की लत छुड़ाने के लिए डॉक्टर की एडवाइजरी जरूरी है और स्मोकर को भी गंभीर होना पड़ेगा। कानपुर के उर्सला काशीराम अस्पताल और 4 सीएचसी में तंबाकू उन्मूलन केंद्र आपकी सिगरेट छुड़ाने के लिए तैयार है और स्मोकर को वहां पर फिलहाल जाना होगा। उर्सला में खुला मेन तंबाकू उन्मूलन केंद्र के तहत सभी केंद्र संचालित हो रहे हैं। काशीराम अस्पताल, बिल्हौर, बिधनू, चौबेपुर, शिवराजपुर, इन सभी जगहों पर अब आपको डॉक्टर की तरफ से रेफर होने के बाद स्मोकर की काउंसलिंग के बाद च्युइंगम की 4 दिन की डोज दी जा रही है। फॉलोअप के पहुंचने पर च्युइंगम की अगली डोज दी जा रही है। दरअसल सरकारी अस्पताल में निकोटीन युक्त च्युइंगम का स्टॉक उपलब्ध हुआ है। अस्पताल में फ्री मिलने वाली च्युइंगम का वितरण शुरू किया गया था और एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसमें अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसकी लत लग गई है, तो उसको छुड़ाने में मददगार होगा। वही ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आ गया है सबसे बड़ा डिस्काउंट। अगर लेना है तो अभी से उठा लीजिए फायदा, क्योंकि सस्ते में मिलेगा। ऑफर सीमित समय तक है। दरअसल दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर होली पर बम्पर छूट दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता अपने ईवी पर 16,000 रुपए तक की छूट दे रहे हैं। पूरे भारत में अपने ओला एक्सपीरियंस सेंटर्स पर लगभग 7,000 रुपए के प्रॉफिट की भी पेशकश कर रहे हैं। आपको बता दें, ओला इलेक्ट्रिक वर्तमान में भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता है। S1, S1 Pro और S1 Air जैसे मॉडल पेश कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक द्वारा दी जाने वाली छूट 8 मार्च से लागू होगी और 12 मार्च तक रहेगी। ऐसे में अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट पाना, खरीदना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतर समय है। ओला इलेक्ट्रिक अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro पर 12,000 रुपए की छूट दे रहा है। वही इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक्सचेंज बोनस के रूप में अब अतिरिक्त 4,000 रुपए का लाभ भी मिल रहा है। वही योगी सरकार को झटका लगा है, क्योंकि कोशिश के बावजूद भी यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गिर रहे हैं छात्रों की संख्या। उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने भले ही 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी GER 40% रखा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। यूपी के राज्य मुक्त, डिम्ड और निजी विश्वविद्यालय के साथ ही राज्य की अशासकीय सहायता प्राप्त और निजी महाविद्यालयों में पिछले 2 शैक्षिक सत्रों में छात्र छात्राओं की संख्या घटती जा रही है। आप यहाँ पे शैक्षिक सत्रवार पंजीकृत विद्यालयों की संख्या देख सकते हैं, किस प्रकार से लगातार संख्याएं घटती जा रही हैं। वही दोस्तों, 1500 रुपए तक जा सकता है टाटा का यह शेयर। आपको बता दें, कभी 15 रुपए के भाव में था। एक्सपर्ट बोल रहे हैं खरीद लो, होगा मुनाफा। टाटा स्टॉक बाई करना है या नहीं करना है, आप इसको जरा इस अपडेट में समझ लीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में टाटा ग्रुप के कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने थोड़े इंतजार पर निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक टाटा की रिटेल कंपनी ट्रेड लिमिटेड का है। इस स्टॉक ने करीब 2 दशक में पेनी से मल्टी बैगर तक का सफर तय किया है। बीते कुछ दिनों में इस स्टॉक में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। वही एक्सपर्ट की उम्मीद है कि इस शेयर का भाव आगे और जाकर चढ़ेगा। दरअसल दोस्तों, ब्रोकरेज क्या कहते हैं इसको भी जानिए। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने निवेशकों को ट्रेड लिमिटेड का 1500 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। वर्तमान में यह शेयर 1325 रुपए के स्तर पर है। एक कारोबारी दिन पहले के मुकाबले इस शेयर में 1.50% तक की तेजी आई है। ब्रोकरेज के हिसाब से अगर आप अभी ट्रेड लिमिटेड के शेयर खरीदते हैं तो संभावित 10% से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड ने पिछले 1 साल में 15% और पिछले 2 साल में 43% का रिटर्न दिया है।
वहीं अगर आपके पास राशन कार्ड है तो पौष्टिकता से भरपूर होगा गरीबों की थाली, क्योंकि राशन में बटेगा मोटा अनाज। योगी सरकार का नया आदेश है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं, आपको फ्री राशन मिलता है, तो अब आपको 5 प्रकार का और राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गरीबों जरूरतमंद राशन कार्ड धारकों को अब राशन में ज्वार, बाजरा, सांवा, कोंदो, मडुआ और काकून आदि मोटे अनाज भी मिल सकेंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज को शामिल करने का फैसला किया है। सरकारी समर्थन मूल्य पर ज्वार, बाजरा की खरीद और उसके भंडारण के लिए खाद्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है। यानी जिस प्रकार से आपको गेहूं चावल फ्री मिल रहा है, इसी प्रकार से आपको मोटा अनाज भी मिलेगा, जिसे श्री अन्न कह रहे हैं। यानी कि आने वाले अप्रैल महीने से आपको श्री अन्न मिलेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। पीएम मोदी भी शामिल हुए, रथ से लिया स्टेडियम का जायजा। जी दोस्तों, 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत 2-1 से आगे है। आखिरी मैच खेला जाना शुरू कर दिया गया है। मैच से पहले पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, जिसमें राष्ट्रगान में भी पीएम मोदी शामिल रहे, दोनों प्रधानमंत्री शामिल रहे। किस प्रकार से पीएम मोदी ने रोहित शर्मा का हाथ उठाकर अभिवादन किया लोगों का। ये मैच काफी ज्यादा अहम हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि अगर ये भारत मैच जीतता है, टेस्ट वर्ल्ड कप में फाइनल में मैच खेलेगा। वही सब्जी व्यापारी रातों रात बना अरबपति। आयकर विभाग ने दिया 172 करोड़ का नोटिस। गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के गहमर में एक सब्जी व्यवसायी के साथ अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें उसके एक बैंक खाते में अरबों रुपए आने से उसके होश उड़ गए। आयकर विभाग के द्वारा नोटिस आने के बाद उस मामले की जानकारी हुई। आनन फानन में उसे गहमर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए मदद की गुहार लगाई। बताया कि यह पैसे उसके नहीं हैं। दोस्तों, अगले महीने से बंद हो रही है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। आप भी इसका लाभ तुरंत ले लें, क्योंकि हर महीने 9,250 रुपए का आपको पेंशन मिलता है। आपको बता दें, 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं इस योजना का लाभ। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश करके आप अच्छी खासे पेंशन पा सकते हैं। 1 अप्रैल को यह योजना बंद हो रही है। 31 मार्च तक आपके पास समय है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक बेहतर पेंशन योजना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 लाख रुपए तक आपको निवेश करना होता है। यानी कि कुल 15 लाख अगर आप निवेश कर देते हैं, तो हर महीने 9,250 रुपए आप पेंशन पा सकते हैं। वहीं 1 साल में तेजी से बढ़ गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन 50% बढ़कर 36 करोड़ के पार पहुंचा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए पेमेंट पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ा है। डेली ट्रांजैक्शन भी 36 करोड़ को पार कर गया है, जो फरवरी 2022 के 24 करोड़ से 50% ज्यादा है। शक्तिकांत दास ने आरबीआई हेडक्वार्टर से डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस की वीक का शुभारंभ करते हुए रिपोर्ट की बात की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी पैन कार्ड और आधार कार्ड है, तो जरा इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि 31 मार्च से पहले आपको ये काम कर लेना है। अगर आपने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका बड़ा नुकसान होगा। अगर आप अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किए, तो जल्द से जल्द कर ले। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपका बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आ जाएगी। अगर आप अवैध पैन कार्ड यूज करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272B के तहत आपको पेनाल्टी के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। वही दोस्तों, H3N2 ने बढ़ाई है मेडिकल एक्सपर्ट की टेंशन। वायरस से इस उम्र की मरीजों को ज्यादा खतरा है। अस्पतालों को अलर्ट रहने का भी आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें, इन्फ्लुएंजा के मरीज दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग हर दूसरे मरीज में इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए जा रहे हैं। आईसीएमआर और आईएमए ने कहा है कि इसके लक्षण पाए जाने पर मरीज खुद से इलाज न करे। साथ ही मरीज को ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फिर तैलीय भोजन का इस्तेमाल से भी बचना है। दोस्तों, आपको बता दें, आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी से देश उबर ही रहा था कि इस बीच H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से पूरे देश में चिंता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, बच्चे और बुजुर्ग तेजी से वायरल की चपेट में आ रहे हैं। तो डॉक्टर के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के अधिकतर मरीजों में एक जैसे लक्षण हैं, जैसे खांसी, गले में संक्रमण, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना। और अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि नहीं आई है, तो आप जल्द से जल्द शिकायत कर दें, क्योंकि आपको 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा आपको मिल जाएगा। पीएम मोदी ने 27 फरवरी को 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए का 13वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया। इस योजना में पात्र किसान परिवारों को हर साल 2,000 रुपए 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। हालांकि कुछ लाभार्थी किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त नहीं मिल पाई है, जबकि उनका सब कुछ सही था, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आया। लाभार्थी किसान इस मेल आईडी पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहीं पर हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर भी कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें, पीएम किसान टोल फ्री नंबर है, उस पर आप जानकारी पा सकेंगे। तो शिकायत वगैरह कुछ जरूर दर्ज कीजिएगा ईमेल आईडी पर। उसके बाद बता दें कि अगर आपका पैसा तब भी नहीं आता है, तो आपको लेखपाल से मिलना होगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।